जम्मू कश्मीर के पहलगांव में आतंकी हमले के बाद पूरे देश में गुस्सा है, आक्रोश है, पूरा देश गुस्से में है और कहीं न कहीं लोगों द्वारा सरकार से मांग की जा रही है कि इस हमले को लेकर पाकिस्तान पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और इस हमले में जो लोग भी जिम्मेदार हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। इसे लेकर कहीं न कहीं गृह मंत्रालय ने, भारत सरकार ने कल जो है 7 तारीख को मॉक ड्रिल का आयोजन किया है। सरकार का मानना है कि अगर युद्ध होता है तो युद्ध की स्थिति में जो देश की जनता है, आम जनता है, वो उससे कैसे निपटेगी और आम जनता को युद्ध के समय कैसे रहना चाहिए। अगर युद्ध होता है तो उस समय सायरन बजता है, ब्लैकआउट होता है और अगर कोई हमला होता है शहर पे तो उससे कैसे निपटा जाए, उससे लेकर कल सरकार ने जो है मॉक ड्रिल का आयोजन किया है। और ऐसे समय में कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो जैसे अक्सर जब युद्ध होता है तो युद्ध के समय ऐसे मॉक ड्रिल और जो है आयोजन किए जाते हैं और जो देश की जनता है, जो नागरिक है, उन्हें कहीं न कहीं सिखाया जाता है युद्ध की स्थिति में कैसे निपटना चाहिए। अगर बम गिरते हैं या कोई हादसा होता है या अगर अटैक होता है जो पाकिस्तान की तरफ से या किसी विदेशी मुल्क से, तो उससे कैसे निपटा जाए। तो आइए यहाँ पर कुछ मुंबईकर मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वे तैयार हैं और वे कितने तैयार हैं कल जो मॉक ड्रिल हो रही है उसको लेकर, और अगर युद्ध होता है तो उसको लेकर उनका क्या बोलना है। सरकार ने जो है कल मॉक ड्रिल का आयोजन किया है और आपको पता होगा मॉक ड्रिल में जैसे सरकार जो है आम जो पब्लिक है उनको जागरूक करती है और उन्हें जो सुरक्षा के जो नियम हैं उससे कैसे निपटना चाहिए। जैसे कहीं अगर अटैक होता है तो उसमें जो है ब्लैकआउट होता है, सायरन बजते हैं, सायरन बजते तो लोग अलर्ट हो जाते हैं कि मतलब सायरन बजाए यानी कोई खतरा होने वाला है। तो और जो स्कूलों में, कॉलेजों में और जितने भी संस्थान है सबको सिखाए जाते हैं, तो उससे लेकर आप क्या बोलना चाहेंगे। देखिए, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग बचपन से जो दिवाली में बड़े बड़े बम फटाके फोड़ते हैं तो हमारे अंदर तो बचपन से वो सुना है हमने। हम पाकिस्तान के लोगों जैसा नहीं है, वहाँ तो लोग डरपोक हो गए। भारत देश के और महाराष्ट्र के खास करके लोग बहुत ही मतलब दिल से इस देश पे प्रेम करने वाले लोग हैं। तो ये लोग डरने वाले नहीं है। ये लोग तो जो हमारी जो आर्मी वहाँ काम कर रही, उनको उनके पीछे एक थाम खड़े रहेंगे। हम लोग तो जरूर उस तैयारी से, जैसे भारत देश का एक नागरिक, हम लोग बोलते हैं कि हमारे मराठी में शूर आम्ही सरदार आम्हाला काय कुणाची भीती, राष्ट्र देश आणि धर्मासाठी प्राण घेतला हाती। ऐसे इस महाराष्ट्र के लोग हैं हम। तो देखिए क्या बात है और लोगों में क्या जोश है और वो तैयार हैं और वो बता रहे हैं कि अगर युद्ध होगा तो हम तैयार हैं। लोगों में जो जोश है वो देखिए दिखाई पड़ रहा है। अगर युद्ध की स्थिति में वो तैयार हैं उससे निपटने के लिए। यहाँ पे और भी लोग मौजूद हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं। आप क्या बोलना चाहेंगे अगर युद्ध होता है तो? जैसे आमतौर पर लोग होता है कि अगर युद्ध होगा तो बम गिरेंगे, हम परेशान हो जाएंगे, कैसे खाएंगे, कैसे पिएंगे, कैसे रहेंगे। लेकिन कल मॉक ड्रिल है और अगर युद्ध होता है तो, और जो मॉक ड्रिल कल होने वाला उससे लेकर आप क्या बोलना चाहेंगे। मॉक ड्रिल जो सरकार का जो निर्णय है ये बहुत ही अच्छा है। हर देश को जो सशक्त, हमारा देश जो ऐसा सशक्त है और उन्होंने हमेशा इस संकटकालीन स्थिति में हमेशा तैयार रहना चाहिए। मैं तो चाहता हूं कि ये मॉक ड्रिल हमारे हर बार होनी चाहिए, जो कि हमारे स्कूल के बच्चे, नागरिक हमेशा अपने को हमेशा तैयार रहे। कोई संकट काल में हमको, हमारे देश को बाहरी देश से, हमारे पड़ोसी देश से जैसा खतरा है वैसे ही अंदर से भी हमको बहुत खतरा है, जो आतंकवादी है। इसलिए सभी देशभक्त नागरिकों ने इस मॉक ड्रिल से सीखना चाहिए और हमेशा तैयार रहना चाहिए। सरकार की ये मॉक ड्रिल की जो ये है समस्या, जो उसको अच्छी तरह से करनी चाहिए और मैं चाहता हूँ ये मॉक ड्रिल अच्छी है सबके लिए। कल मॉक ड्रिल है। जब युद्ध होता है तो सरकार है और जो आम जनता सोचती है कि युद्ध होगा, बम गिरेंगे तो हम कैसे खाएंगे, क्या पीएंगे, क्या और क्या करेंगे। कहीं न कहीं जब बम गिरता है तो कहीं न कहीं जो रिहायशी इलाका है वहाँ बम गिरता है और जो सिटी में खास तौर पे जो पड़ोसी मुल्क होते हैं यानी जो अटैक करने वाले होते हैं उनका निशाना कहीं न कहीं जो शहर होते हैं। तो मुंबई का औद्योगिक शहर है। ऐसे में कल मॉक ड्रिल है और लोगों को सिखाया जाएगा कि इसमें कैसे रहना है, कैसे उससे निपटना है आम जनता को। तो क्या आप उसके लिए तैयार हैं और वो क्या बोलना अगर युद्ध होता है तो? मेरा नाम प्रमोद मिश्रा है। मैं स्पष्ट बोलना चाहता हूँ कि चूंकि पहलगांव की घटना प्रायोजित और नियोजित थी और प्रायोजित और नियोजित घटना की संपूर्ण भारत में निंदा हुई है, संपूर्ण विपक्ष ने भारत सरकार को जवाबदेही के साथ कार्यक्रम और कार्रवाई करने के लिए समर्थन दिया है। अब निश्चित रूप से भारत सरकार की संपूर्ण कार्रवाई पे देश की जनता और लोगों की निगाह होगी। जो भी हो रहा होगा वो अच्छा होगा, ऐसा हम सबको अपेक्षा है। यानी
अगर युद्ध होता तो आप लोग पूरी तरह तैयार हैं उसके लिए? अब वो भारत सरकार अपनी जवाबदेही तय करने के लिए संपूर्ण व्यवस्थित कार्यक्रमों में कार्यक्रम करेगी, ऐसा मुझे लगता है। जो भी होगा देखा जाएगा। यानी कहने इनका बोलना है कि जो भी होगा देखा जाएगा, हम पूरी तरह से तैयार हैं। यहाँ पे महिलाएं भी हैं। हम पहलगांव पे हमला हुआ, आपने सुना होगा, उसमें पाकिस्तान का हाथ बताया जा रहा है। कहने के सरकार ने अपनी सेनाओं को आदेश दिया कि आप पूरी तरह से तैयार रहिए हमले के लिए, और हमले के बाद अगर पाकिस्तान से कोई अटैक होता है, और खासकर हम सिटी में रहते हैं, तो मुंबई पे सबसे पहले वो अटैक करेंगे, ऐसा माना जाता है। तो सरकार कल जो है मॉकड्रिल कर रही है और लोगों को सिखाने वाली है कि अगर युद्ध होता है तो आम जनता को कैसे रहना है, कैसे छिपना है, अगर मान लो सायरन बजता है तो कैसे अलर्ट होना है। तो इन सब बातों को लेकर क्या आप पूरी तरह तैयार हैं? आपका क्या बोलना है? सही है, इस बातें से हम तैयार हैं। क्या उन्होंने अलर्ट किया तो वो बातें, वो इस पर हमको चलना जरूरी है, कारण वो अपने सुरक्षा के लिए बात है, अपने देश के लिए, और ये होना ही चाहिए। और जहाँ मोदी सरकार का है तो देखने का काम ही नहीं है, लेकिन हमको उनके इस पे चलना है, वो चीज बात पर हमको कहेंगे। आमतौर पर देखा था कि जब युद्ध होता तो लोग सोचते हैं कि युद्ध होगा, बम गिरेगा, सबके घर गिरेंगे, तो कहीं न कहीं लोग डरते हैं, अरे युद्ध होगा तो हमारा बहुत नुकसान होगा, हम क्या कैसे रहेंगे। तो सेना वहां लड़ती है और हम देश में एक नागरिक हैं, हमारा भी फर्ज बनता है कि हम देश के अंदर भी एक सैनिक की तरह जो है उसका मुकाबला करें। तो अगर ऐसे अटैक होते तो क्या आपको कोई ऐसा डर का माहौल कुछ ऐसा लगता है, या आप तैयार हैं पूरी तरह से? हाँ, पूरी तरह से तैयार है, हमको डर नहीं है। जहाँ मोदी सरकार है हमारी है तो हमको बिल्कुल डर नहीं है, सुरक्षा है, हम सब एक है। आप क्या बोलना चाहिए? डरने की कोई बात नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है। मोदी सरकार ने जो एजेंडा उठाया है, हाँ। जो भी युद्ध का, जो बेलगांव में जो हुआ बड़ा हादसा, ये सब मुसलमान भाई के भी लिए और मराठे भाई के भी लिए, और सब मुसलमान भाई जितने होंगे उतने सुन लेना कि मोदी सरकार का जो साथ देंगे, ये अपने लिए खुददारी का मतलब उठाए जाएंगे। अपन खुददार लोग है और जंग लड़ना चाहते अपन। मोदी सरकार ऐसे ही नहीं काम कर रहे। अगर महाराष्ट्र संभाला है तो एक नंबर पे मोदी सरकार ने हमने महाराष्ट्र संभाला है। आज तक महाराष्ट्र किन्ने ऐसा संभाला नहीं है। जो भी मोदी सरकार ने जो निर्णय लिया, हम उनको धन्यवाद देते और उनको बड़ी लंबी उम्र देते। भगवान उनको लंबी उम्र दे और हर चीज में उनको कामयाबी मिले। और जो भी मुस्लिम भाई मेरे, मैं भी मुस्लिम हूँ, रजिया शेख मंडल अध्यक्ष, मैं बोलना चाहती हूँ कि जो भी काम हो रहा है अपने महाराष्ट्र के अंदर और महाराष्ट्र के बाहर की जो पब्लिक जो बता रही है अपनों को तितम्बे या ऐसा होगा वैसा होगा, हमारी सरकार बहुत दमदार है और बाकायदा लड़ेंगी। और सरकार को हम बताएंगे कि जो भी तुम्हारी सरकार ऐसी फितने फेंकेंगी ना, ऐसा होगा वैसा होगा, हमारी सरकार ऐसी दमदार है। सब प्लेन से जो बोलेंगे वो भी हमला, बम बारूद से बोलेंगे वो भी हमला हम करने के लिए तैयार है। हमारे पास सब चीज मौजूद है और हम डरने वाले नहीं है। मोदी सरकार को हमारा सब मुसलमान भाई, जितने मराठे भाई, हिंदू, जो मराठे, गुजराती, सिख, ईसाई, सबका हमको अभिनंदन हम बोलते हैं उनको कि साथ दो और सब मिलके एकजुट में रहो। अपने देश को बहुत बड़ा खतरा है, आतंकवाद को अपनों को मिटाना है। आतंकवाद बहुत जबरदस्त हुआ है और पब्लिक जो चिल्लाती है कि जो मुसलमान भाई आतंकवाद के अंदर आते, उसके अंदर अपने मुसलमान भाई भी पीछे जाते। सब मिलके डट के हमला करो और तैयारी में रहो। एक जान जाना है, एक जान आना है। महाराष्ट्र की जय। क्या बात है। देखिए, एक मुस्लिम महिला है और कहीं न कहीं अगर ये इनकी आवाज है पाकिस्तान तक पहुंचेगी तो कहीं न कहीं पाकिस्तान को एहसास होगा कि भारत चाहे किसी भी धर्म, भाषा या प्रांत के हो, वो सब एक है। और कहीं न कहीं ये बता रहे हैं कि हम मुस्लिम हैं और हम जो है पूरे तरह से भारत के साथ हैं, मोदी के साथ हैं। और इन्होंने पाकिस्तान को भी संदेश दिया। कहीं न कहीं पाकिस्तान का बोलना होता है कि हम इस्लामिक देश है, तो जो भारत के मुसलमान है कुछ हद तक वहां से भी हमें कुछ न कुछ सपोर्ट मिलेगा। लेकिन आज जैसे इन्होंने आज पाकिस्तान को चेतावनी दी है और युद्ध में मोदी सरकार का साथ देने की बात की है, तो कहीं न कहीं ये संदेश अगर पाकिस्तान तक पहुंचेगा तो कहीं न कहीं ये उनके लिए एक बहुत बड़ी बुरी खबर है कि पूरे देश में जोश है और पूरा देश एक साथ है और पूरा देश खड़ा है और पूरा देश एक साथ लड़ने के लिए तैयार है। भारत माता की वंदे वंदे। देखिए, कल मॉकड्रिल है लेकिन देखिए लोगों का जोश है, ये लोगों का जोश है, ये भारतीयों का जोश है। और कहीं न कहीं हमारा देश जो है किसी से डरेगा नहीं और कल मॉकड्रिल में सब हिस्सा लेंगे और ये देश जरूर जीतेगा। कैमरामैन संतोष दिसाले के साथ अंजनी कुमार मिश्रा, आवाज इंडिया, मुंबई।